तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सहुआ सिटी के सिटी लॉर्ड ने जीजी को उसका बेटा वापस कर दिया था, लेकिन लिंगफू की हालत काफी खराब थी। उसने अपने ही पापा पर अटैक कर दिया था, तो इसकी वजह जीजी ने यूसेन और जियांगली को बता दिया था। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम उसी सहुआ सिटी के सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जो कि किसी मेंशन में था। उसके साथ एक लड़की भी थी। इस वक्त वो दोनों काफी डरे हुए थे, क्योंकि उस मेंशन में किसी पावरफुल पर्सन की आवाज आ रही थी। वो बोल रहा था कि नकली सहुआ सिटी लॉर्ड, और अचानक ही उस लड़की को मार देता है। उस लड़की को मरता देख सिटी लॉर्ड पूछता है कि तुम कौन हो। वो बंदा बोलता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, और उसके सामने आ जाता है। साथ ही कहता है कि तुम अच्छे से देखो मुझे और बताओ कि मैं कौन हूँ। ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जालवो था। वो कहता है जब पिछली बार हम मिले थे तो तुमने मेरी हालत काफी खराब कर दी थी, और गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे पिता का खाल पहना हुआ है। जालवो सिटी लॉर्ड पर अपनी ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। सिटी लॉर्ड के हाथ से वो नकली ट्रेजर भी गिर जाता है। जालवो उसे बोलता है कि पिछली बार तो मैं बहुत ही मुश्किल से बच पाया था, इसलिए मुझे बदला लेने तो आना ही था। वो ग्रेविटी प्रेशर को और भी ज्यादा इंटेंस कर देता है। साथ ही उस पे अपनी ब्लैक मैजिक से अटैक करता है। साथ ही उससे कहता है कि सहुआ सिटी में एक बहुत बड़ा सा शो होने वाला है, और इस शो में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम हो। तुम्हारे बिना ये शो हो ही नहीं पाएगा। तुम तो मेन कैरेक्टर हो। सीन यहीं पे कट होता है। अब हमें सहुआ सिटी के मेंथम मेलोडी लेक सेंटर स्टेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ किसी प्रकार का शो चल रहा था, जहाँ कुछ लोग डांस कर रहे थे और जालवो हवा में चलते हुए स्टेज पर आ रहा था। बैकग्राउंड में हमें उसकी आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि डीमन सिटी में आ गए हैं और उसने मेरे पिता को मारकर उसकी खाल पहन रखी है। और फिर जालवो सभी के साथ डांस करने लगता है। बैकग्राउंड में उसकी आवाज फिर से आती है, जो बोलता है कि तबाही आने वाली है, और इस तबाही से बचने के लिए किसी भी ट्रिक से वो ट्रेजर नहीं मिलेगा जिससे इस तबाही को रोका जा सकता है। तो उसकी बातों को सुनकर और उसके डांस को देखकर सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि मुझे तो इसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कह रहा है कि हमारा सिटी लॉर्ड एक डीमन है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ये अपने पिता का बदला लेने के लिए आया है, हो सकता है कि रियल सिटी लॉर्ड का बेटा यही हो। तो वहीं जालू सबसे कहता है कि अब तुम्हें सिटी लॉर्ड का एक शो दिखाता हूँ। इसी के साथ पूरा आसमान काला होने लगता है। तभी वहाँ पे सिटी लॉर्ड को दिखाते हैं, जिसे जंजीरों से बांधकर आसमान में लटकाया गया था। तो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं, और जालू अपना मास्क हटा देता है। सिटी लॉर्ड गुस्से में कहता है कि तुम कमीने, मुझे छोड़ दो। तो उसकी बातों को सुनकर जालू हंसने लगता है, और वहाँ खड़े लोगों से कहता है कि ये जीटियान नहीं है। तो सभी लोग मानने से इनकार कर देते हैं। तो जालू उन्हें सच बताता है, असली सिटी लॉर्ड तो मेरे पिता थे, जिन्हें बहुत पहले ही इस बिस्ट ने मार दिया था, और अभी उनकी खाल को पहने खड़ा है। इसी के साथ नकली जीटियान अपनी रियल फॉर्म में आने लगता है। वो एक बहुत बड़ा बिस्ट बन गया था। तो ये सब देखकर वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका रियल नाम पाउजिया है। पाउजिया गुस्से में जालुओ से कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जंजीर की वजह से नहीं कर पाता। जालुओ कहता है कि आखिर बिस्ट तुमने अपना असली रूप दिखा ही दिया। तुम्हें क्या लगा तुम युक्योंगसी में छुप सकते हो। आगे जालुओ उसी ट्रेजर को दिखाते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को महसूस करो, अपनी आखिरी इंसानियत को भी। साथ ही उसे पूरी तरह से बिस्ट में बदलने को कहता है। जालुओ के इतना कहते ही आसमान पूरी तरह से लाल रंग में हो जाता है। बिस्ट कहता है कि क्या तुम्हें पता है सभी बिस्ट युक्योंगसी पर अटैक क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि युक्योंगसी एक सोलर प्लेस है। तो उसकी पावर और बातों को सुनकर सभी लोग और भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तो जालू ये सब देख कर कहता है कि आज मैं इस सिटी के जितने भी लोग हैं सभी को मार दूंगा, जैसे मेरे पिता को तुमने मारा था। जालुआ इस वक्त पूरी तरह से पागल हो गया था, और पागलों जैसी हरकतें भी कर रहा था। उसने ट्रेजर को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, जिससे बहुत सारे बिस्ट बाहर आ रहे थे, जो सिटी के लोगों को मार रहे थे और हर तरफ तबाही मचा रहे थे। तभी जालुओं के पीछे से एक आवाज आती है। तभी जालुओं के पीछे से जियांगली की आवाज आती है, जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों से एग्री नहीं हूँ मेरे सिटी लॉर्ड। ये थोड़ा मजाक उड़ाने वाला टोन। जीटियान अभी भी बंधा हुआ था। जियांगली अपने सेलेस्टियल टेक्निक से जालुओं पर अटैक करता है, जिस टेक्निक से बहुत सारी आइस जेंटिकल जालुओं को पकड़ने लगती है। तो जालुओ जियांगली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें इस तरह का अटैक मुझ पर नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे हरा पाओगे। और अपना एक जोरदार का पंच जमीन में मारता है, जिससे सारे डेंटिकल्स एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जालुओ जियांगली से कहता है कि तुम तो मरना चाहते हो, और टेलीपोर्ट होकर जियांगली के पेट पे एक पंच मारता है। जियांगली के गिरने से पहले ही यूसेन उसे गिरने से बचा लेता है। इस एक पंच से जियांगली काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। यूसेन उसे पूछता
पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? तो जियांगली यूसेन से कहता है कि हमारा पहला काम है यूक्योंगसी को सेव करना, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। तो यूसेन जियांगली से कहता है कि इसे मैं रोकता हूँ, तुम अभी जाओ। तो उसकी बातों को सुनकर जालुओ हंसने लगता है और कहता है कि एक और आ गया मरने के लिए, क्या मरने की सभी को जल्दी है? यूसेन जवाब देते हुए कहता है कि देखते हैं कि पहले कौन मरता है। फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में जालुओ यूसेन पर भारी पड़ रहा था। इधर जियांगली उस ट्रेजर की तरफ बढ़ता है। जालुओ ये सब देख लेता है। जालुओ अपनी स्पीड को बढ़ा यूसेन को एक जोरदार का पंच करके पीछे कर देता है। साथ ही उस ट्रेजर के सामने एक पोर्टल के थ्रू आ जाता है, जिससे जियांगली ट्रेजर को नहीं पकड़ पाता और जल्दी से यूसेन के पास आ जाता है। जालुओ उन दोनों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोग डाइवर्जन ट्रिक से मुझे हरा पाओगे और सिटी के लोगों को बचा पाओगे? इधर बिस्ट हर तरफ लोगों को मार रहा था। जालुओ अपनी पावर को अनलिस्ट करता है और कहता है कि आज लोग कुछ भी कर ले जीने के लिए, लेकिन उन्हें मरना ही होगा, यही सबकी किस्मत है, और हंसने लगता है। तो उसकी पागलों जैसी बातों को सुनकर यूसेन गुस्से में कहता है कि मरना सिर्फ तुम्हें चाहिए। इसके बाद जियांगली और यूसेन दोनों मिलकर एक साथ उस पर अटैक करते हैं। तो जालुओ बचने के लिए अपने आसपास बहुत सारे घोस्ट गेट ओपन कर लेता है। यूसेन कहता है कि हमें सबसे पहले उसके घोस्ट गेट को तोड़ना होगा, नहीं तो हम उसे नहीं रोक पाएंगे। अब दोबारा वे दोनों जालुओं की तरफ बढ़ते हैं। जियांगली अपने डेंटिकल्स को यूसेन की तरफ करता है, जिसे यूसेन पकड़ लेता है और सारे घोस्ट गेट से पार होते हुए आपस में एक ही जगह कनेक्ट कर देता है, जिसे जियांगली अपने कंट्रोल में ले लेता है। यूसेन ट्रेजर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जालुओ उसे रोक देता है और दूर फेंक देता है। लेकिन यूसेन गिरने से पहले जियांगली को ट्रेजर की तरफ थ्रो कर देता है। जियांगली और जालुओ एक साथ ट्रेजर की तरफ जाते हैं, लेकिन पीछे से जीजी अपने एरो की मदद से जालुओं को हिट करके दूर कर देता है। जियांगली ट्रेजर को पकड़ लेता है। बेचारे के हैंडसमनेस की बात है, गुस्सा कैसे न होता। वो गुस्से में कहता है कि सभी लोग मरने के लायक है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो अपने ट्रेजर रियल्म ऑफ इंटरनल लाइट से अटैक करता है, जिस जाइंट मास्क ओपन हो जाता है और साइज में काफी बड़ा था, जो अपने मुंह में जियांगली और यूसेन को अपनी तरफ खींच रहा था। जालुओ कहता है कि तुम हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाओगे। यूसेन और जियांगली दोनों रियल्म ऑफ नाइट के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।